हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन किया था और हमने डिवीजन मेथड से, जो कि एचसीएफ मेथड भी है, उस मेथड से हमने इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लिखते हम इस तरीके से है 1 प्लस इस प्लस का मतलब ये कि ये टर्म इससे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी, या हम इसको इस फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4। तो इतनी बड़ी फॉर्मों में हम नहीं लिखना चाहते, इसलिए इसको एक लाइन में हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं कि वापस से ये नंबर हमारे पास आ जाता है। 4 के 12 13/4 4 ऊपर चला जाएगा, 13 को 5 से गुणा किया, ये जोड़ा 69 ओवर 13 हो गया। 69 प्लस 13 82 हो जाएगा। करते चले हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, फिर हम 13 69 हो जाएगा, ये 13 ऊपर चला गया, यहाँ 13 आ गया, तो ये हमारे पास 82 आ जाएगा। अब इसको फिर हम वापस से इसको 69 को ऊपर ले जाए, फिर 82 प्लस 69 हमारे पास ये 151 आ जाएगा यहाँ पे। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 151 यहाँ रह करके यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 233 आ जाएगा। तो जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो सही बना है या नहीं बना है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन सही आया है या नहीं, इसको हम इस रिवर्स प्रोसेस से चेक भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कन्वर्जेंस। ये तो हमने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ली और इसको इस तरीके से लिखा है। जनरल फॉर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ जो नंबर हमें दिया हुआ है, यदि हमें 0.317 दे रखा है तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए इस रूप में लिखते हैं। तो जो भी नंबर हमें दिया हुआ होता है उसको हम p/q की फॉर्मूले में लिख लेते हैं। यदि इफ p इज ग्रेटर देन q देन हमारे पास वैल्यू a1 की आएगी। इफ p इज लेस देन q इन दैट केस ये फर्स्ट टर्म नहीं होगी। और ये सब हमने इसको p/q जो ये नंबर एक हमें दे रखा है, इसको इस तरह कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। अब हम कन्वर्जेंट्स को फाइंड आउट करते हैं और डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट कन्वर्जेंट है उसको हम p1 ओवर q1 से लिखते हैं, वो फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड कन्वर्जेंट होगा a1 प्लस 1 ओवर a2, यानी ये दो टर्म्स। थर्ड कन्वर्जेंट होगा 3 टर्म्स a1 प्लस 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a3, जिसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a3। इसी तरीके से हम चौथा कन्वर्जन लिखेंगे तो हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी। हम पांचवा लिखेंगे तो हमारे पास 5 टर्म हो जाएंगी। और हम ये देखते हैं कि यदि हमें 10वां कन्वर्जन लिखना हो तो क्या हम इस तरीके से इन 10 टर्म्स को ऐड करेंगे, तब हमारे पास वो 10वां कन्वर्जन आएगा। तो इसके लिए कि हम सक्सेसिव प्रोसेस से ही जो रिमेनिंग या आगे के कन्वर्जेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए एक रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम आसानी से आगे के जो हायर कन्वर्जेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं इस केस के अंदर फर्स्ट जो p1 ओवर q1 है वो हमारा 1 ओवर 1 है। p2 ओवर q2 हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 दैट इज 2 ओवर 1। p3 ओवर q3 इज 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1। तो 1 1 1 है और इसको हम लिखें तो 1 प्लस 1 ओवर 2 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे जो कन्वर्जेंट्स है ये 1 ओवर 1, 2 ओवर 1, 3 ओवर 2। और इसका नेक्स्ट हम कन्वर्जेंट निकालें तो वो हो जाएगा p4 ओवर q4 निकालें। p4 ओवर q4 इज 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 5। ये हो जाएगा 5 6 और फिर
11, तो 1 प्लस 6/11 17/11। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इन कन्वर्जेंस को हमने फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1/1, 2/1, 3/2 एंड 17/11। यहाँ हम एक बात और ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ से भी डिस्कस करते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास है, हम ये देखते हैं कि जो पहला कन्वर्जन है उसकी वैल्यू इस नंबर से कम है, जबकि जो सेकंड कन्वर्जन हमने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू इस नंबर से ज्यादा आ रही है। फिर जो थर्ड वैल्यू है वो सेकंड से तो कम है पर फर्स्ट से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट थर्ड है, इसके आगे वाला फिफ्थ आएगा, इन सभी की वैल्यूज दिए गए फ्रैक्शन से कम होती है और सक्सेसिवली बढ़ती जा रही है, जिसमें कि जो सेकंड कन्वर्जेंट है, फोर्थ कन्वर्जेंट है, इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू से ज्यादा है पर ये घटती जा रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑड नंबर के कन्वर्जेंट्स है उनकी वैल्यूज बढ़ती है और जो इवन नंबर के कन्वर्जेंट्स है उनकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं पहला कन्वर्जेंट है, जो सेकंड कन्वर्जेंट है उसमें हमने एक नंबर ऐड किया है, तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। पर हम थर्ड कन्वर्जेंट में देखते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अब ज्यादा हो गया इसके डिनोमिनेटर से, इसलिए इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इस नंबर से, पर इसका जो नेक्स्ट होगा वो इसकी बढ़ जाएगी। तो कन्वर्जेंस में हम देखते हैं कि जो इवन नंबर के कन्वर्जेंस से उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है और जो ऑड नंबर के कन्वर्जेंस से उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब हम सक्सेसिव कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमें P4 और Q4 लिखना है तो ये हो जाएगा A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1/A1। यानी इस कन्वर्जेंट में मैं A3 को A3 + 1/A/4 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे चौथा कन्वर्जेंट मिल रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1/A4। तो थर्ड कन्वर्जेंट में यहाँ पर A3 है और इस A3 को यदि मैं A3 + 1/A/4 से रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास फोर्थ कन्वर्जेंट आ रहा है। इस तरीके से अब हम फाइंड आउट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा A1 A2 + 1/A2। इसको सिंप्लीफाई करें हम थर्ड वाले को तो ये हो जाएगा A1 + 1/A2 A3 + 1/A3 और इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 + 1 + A3 A2 A3 + 1 और इसको हम लिख सकते हैं A3 कॉमन ले लें A1 A2 + 1 + A1 A2 A3 + 1। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि P1 की वैल्यू A1 है, Q1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू A1 A2 + 1 है और Q2 की वैल्यू A2 है, P3 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और Q3 की वैल्यू ये आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं A3 A1 A2 + 1 इज व्हाट P2 + A1 A3 A2 क्या है Q2 के बराबर है, Q2 प्लस और ये क्या है A3 Q2 प्लस और यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा Q1 और ये जो A1 है ये किसके बराबर है यहाँ पे P1 के बराबर। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि P3 is A3 P2 plus P1 and Q3 is A3 Q2 plus Q1। यहाँ हमने देखा कि थर्ड कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट को फाइंड आउट करने के लिए, P3 ओवर Q3 को फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो हम इन तीन टर्म्स को ऐड करें और सिंप्लीफाई करें, या फिर क्योंकि P1 Q1 P2 Q2 ऐसे कन्वर्जेंट्स होते हैं जो बाई इंस्पेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, तो जब हमें P1 P2 Q1 और Q2 की वैल्यू पता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास P3 Q3 की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से P4 ओवर Q4 फाइंड आउट करने के लिए या तो हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करें और नहीं तो इसको देख करके हम लिखें, तो हमारे पास P4 बराबर हो जाएगा A4 P3 प्लस P2 एंड Q4 is A3 Q3 plus Q2 4 3 2 4 3 2 3 2 1 3 2 1। इस तरीके से हमको यदि हमने P1 पहला कन्वर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट और तीसरा कन्वर्जेंट फाइंड आउट कर दिया, तो चौथे कन्वर्जेंट के लिए हमें ये वैल्यूज यहाँ से पता है, इनको सब्स्टिट्यूट करके हम फोर्थ कन्वर्जेंट निकाल सकते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो हम मान लेते हैं कि Pm बराबर है Am Pm माइनस 1 प्लस Pm माइनस 2 एंड Qm इक्वल्स टू Am Qm माइनस 1 प्लस Qm माइनस 2। और अब प्रूफ कर देते हैं कि दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर Pm प्लस 1 एंड Qm प्लस 1। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो mth कन्वर्जेंट है वो हमारे पास हो गया Pm ओवर Qm, ये हो जाएगा Am Pm माइनस 1 प्लस Pm माइनस 2 ओवर Am Qm माइनस 1 प्लस Qm माइनस 2। अब अभी हमने देखा था कि नेक्स्ट कन्वर्जेंट फाइंड आउट करने के लिए, फोर्थ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने थर्ड कन्वर्जेंट में A3 को A3 प्लस 1 ओवर A/4 से रिप्लेस कर दिया था, तो फोर्थ कन्वर्जेंट आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट कन्वर्जेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें यदि हम Am को Am प्लस 1 ओवर Am प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यही कर देते हैं, Am को Am प्लस 1 ओवर Am प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Am प्लस 1 प्लस 1 Pm Am प्लस 1 प्लस 1 Pm माइनस 1 प्लस Am प्लस 1 Pm माइनस 2 ओवर, यहाँ पे भी Am प्लस 1 आएगा, यहाँ से भी आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Am प्लस 1 प्लस 1 Qm माइनस 1 प्लस Am प्लस 1 Qm माइनस 2। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, Am प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Am प्लस 1 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा Am Pm माइनस 1 प्लस Pm माइनस 2, फिर ये टर्म प्लस Pm माइनस 1 ओवर Am प्लस 1 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, Am Qn माइनस 1 प्लस Qn माइनस 2 प्लस Qn माइनस 1। अब हम इसको देखते हैं, ये किसके बराबर है, Am Pm माइनस 1 प्लस Pm माइनस 2 Pm के बराबर है, तो ये हो जाएगा Am प्लस 1 Pm प्लस Pm माइनस 1
ये टर्म, और ये हो जाएगा an+1 qn प्लस qn-1। qn की वैल्यू कितनी है? an। तो ये हमारे पास नेक्स्ट, और यहां से इसके कंटिन्यूएशन में pm+1 किसके बराबर हो जाएगा? an+1 pm प्लस pm-1। तो इसको हम लिख सकते हैं pn+1 ओवर qn+1। तो ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं ये रेफरेंस रिलेशन है, और ये हमारे लिए जो सक्सेसिव कन्वर्जेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको कि हम आगे बहुत सारे रिजल्ट्स को समझने में यूज करेंगे। तो हम इसको एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट कन्वर्जेंट ले रहा, सेकेंड ले रहा, और जो nth कन्वर्जेंट है उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हायर कन्वर्जेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। केवल हमें जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड कन्वर्जेंट हम फाइंड आउट कर लें, और यदि हमें थर्ड कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 है तो a3 p2 प्लस p1 ओवर a3 q2 प्लस q1। फोर्थ निकालना है हमें, तो p4 ओवर q4। एक स्टेप में हम ये वैल्यूज यहाँ से देख करके रख देंगे, और दूसरे स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके रख देंगे, तो हमारे पास थर्ड कन्वर्जेंट आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही थर्ड कन्वर्जेंट आ जाएगा a4 p3 प्लस p2 ओवर a4 q3 प्लस q2। यहाँ से p3 q3 p2 q2 की वैल्यू से आराम से हम p4 q4 निकाल लेंगे। तो जो भी कन्वर्जेंट्स निकालने हैं हमें इतने बड़े बड़े हमें सिंप्लीफिकेशंस नहीं करने पड़ेंगे, केवल इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके हम हायर कन्वर्जेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंट निकालना और ये रिलेशन याद रखना, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें आगे की प्रॉब्लम्स को और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।